पेशेंट कभी जब इमरजेंसी में आते हैं और कह रहे हैं मुझे सीवियर हेडेक हो रहा है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि पेन किलर्स देते हैं और पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वो कह रहा है मुझे सीवियर हेडेक हो रहा है, लेकिन कोई भी हिस्ट्री वॉमिटिंग की नहीं है, कोई हिस्ट्री अनकॉन्शियसनेस की नहीं है, कोई सीजर नहीं है, कोई लिम्स में वीकनेस नहीं है, हमने कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन करा तो फाइंडिंग सारी नेगेटिव है, अक्सर हम लोग पेशेंट को पेन किलर देकर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट में डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है कि हेडेक हो रहा है, रिकरेंट हेडेक हो रहा है, लेकिन कोई भी साइन पॉजिटिव नहीं है, फिर भी हमें डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जब एक पेशेंट की हमने एमआरआई कराई तब देखा उसके ब्रेन में बहुत स्मॉल स्मॉल लीजन्स हैं, वो ट्यूबरकुलोसिस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कभी कभी पेशेंट सिर्फ सीवियर हेडेक की तरह प्रेजेंट करता है। हो सकता है उसमें वॉमिटिंग की कोई हिस्ट्री ना हो सकता है कोई सीजर ना पड़ रहा हो सकता है उसे कोई वीकनेस ऑफ लिम्ब ना हो, और कोई फीचर्स क्लिनिकली प्रूवन ना कर रहे हो कि ये मेनिंजाइटिस है, फिर भी हमें डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है। अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ऐसे ही प्रेजेंट करती है सीवियर हेडेक के साथ। तो किसी भी पेशेंट को जिसको सीवियर हेडेक हो रहा है उसकी डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है फॉर ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द डिजीज।